हरिः ओम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। भगवान यज्ञ विधि का वर्णन करके आए थे, तो आत्म संयम योगाग्नो, अर्थात जो भी जीवन के कर्म हैं, चाहे वो इंद्रिय कर्म हो चाहे प्राण कर्म, तो सबका ध्येय क्या होना चाहिए? तो भगवान ने कहा आत्म संयम योगाग्नो। आत्म संयम अर्थात समाधि भाव तक पहुंचना, आत्म भाव तक पहुंचना। और वो जो समाधि है, वो जो आत्म भाव तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, तो उसके दो भेद भगवान स्पष्ट करके आए। या महर्षि पतंजलि जो योग मार्ग है, वो कहते नहीं, जो समाधि है उसके दो भेद हैं। एक लय समाधि और दूसरी बाध समाधि। तो दूसरे शब्दों में इसी को सविकल्प और निर्विकल्प ये भी कह सकते हैं, या एक सहज समाधि और हठ योग की समाधि। तो जो बाध समाधि है वो सहज समाधि की अवस्था है, और जो लय समाधि है वो हठ योग। पहले इस बात की चर्चा करके आए थे कि जो लय समाधि है या सविकल्प समाधि है या जो हठ योग है, वो थोड़ी देर का क्षणिक है, वो आपके संकल्प पर निर्भर है। जितनी देर का आपने वो समाधि का संकल्प किया, उतनी देर आप उस समाधि भाव में रह सकते हैं, और उस संकल्प के पूरा होते ही उस समाधि भाव से बाहर आना पड़ेगा। जैसे कई बार रात्रि में सोने से पहले कभी सुबह जल्दी उठना हो, तो आप जल्दी उठने का संकल्प करते हैं कि नहीं? और जिस समय उठने का संकल्प आपने किया, उस निद्रा से जागने का दृढ़ संकल्प आपने किया, तो आपका अंतर्मन ठीक उसी समय आपको एक बार तो जगा देता है। फिर उठे कि नहीं उठे वो अलग बात है। बस इसी तरह से जो लय समाधि है उसकी भी स्थिति हुई है। जितनी देर का आपका संकल्प है उतनी देर हो रहेगा। इसलिए जो यज्ञ कर्म है, तो उस यज्ञ कर्म का या जीवन के कर्मों का भगवान कहते हैं आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम रूपी योगाग्नि में।
अर्थात आत्मबोध के लिए साधना, और साधना का फल ले तू, या तो लय समाधि या बाध समाधि। तो लय समाधि तो किसी इच्छा विशेष को लेकर के भी हो सकती है, लेकिन जो बाध समाधि है, अर्थात जो सहज समाधि की स्थिति जीवन में है, वो आत्मचिंतन के बिना, वो ज्ञान के बिना वो संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए स्पष्ट किया कि तत्वमस्यादि वेदांत महावाक्य विचार है। वो जो बाध समाधि है वो कब आएगी? तो महर्षि कहते हैं तत्वमस्यादि वेदांत महावाक्य विचार, जो वेदांत की जो प्रक्रिया है, वहां जो शास्त्र चिंतन की जो प्रक्रिया है, उस शास्त्र चिंतन के द्वारा, शास्त्र विचार के द्वारा अविद्या तत्कार्य नाश, शास्त्र चिंतन के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ? अविद्या तत्कार्य नाश, अविद्या अज्ञान और उसका जो कार्य जगत है, इस जगत का लय हो जाएगा। और अविद्या की भी चर्चा करके आए थे। तो अविद्या जो वस्तु जैसी है ही नहीं, उसको वैसा मान लेना, तो उसी का नाम अविद्या है। इसलिए अविद्या तत्कार्य विनाश, अविद्या और उसका जो कार्य है, उस कार्य का लय, जो विपरीत बोध रूपता है, उस विपरीत ज्ञान का लय, अर्थात जो वस्तु जैसे है ही नहीं, उसको वैसा मान लेना, तो वो जो अविद्या है, उस अविद्या का लय। तो तत्वमस्यादि महावाक्य न, वो तो तत्वमस्यादि शास्त्र विचार के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा ही होगा। तो इसलिए भगवान यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जो शास्त्रीय प्रक्रिया है, इस शास्त्रीय प्रक्रिया के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा जो साधक है, वो सहज समाधि की स्थिति में पहुंच सकता है। सहज समाधि का अर्थ निरंतर वही आत्म भाव, ब्रह्म भाव, उस ब्रह्म भाव से बाहर न निकले। तो जैसे अभी भी अगर देखें, जीवन का विश्लेषण अगर करके देखें, तो कहीं न कहीं वो समाधि की स्थिति तो है, लेकिन वो समाधि की स्थिति संसार भाव को लेकर के, हमारा ये जितना भी संसार भाव है, जो भी संसार की प्रवृत्ति है, उसके लिए हमको कुछ विशेष करना नहीं पड़ा, वो एक सहज प्रवाह की तरह चला आ रहा है। बस उसी तरह से वो जो आत्म भाव है, वो जो ब्रह्म भाव है, निरंतर उस ब्रह्म भावात्मक वृत्ति और आत्म भावात्मक वृत्ति का प्रवाह, उसका बने रहना, तो उसी का नाम सहज समाधि, या उसी को बाध समाधि, अर्थात संसार भाव का बाध। इसलिए महर्षि स्पष्ट करते हैं, विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मनः। तो जो विचारशील व्यक्ति है, उसको इन तीन बातों का विचार करना चाहिए। किसका? जगत जीव परात्मनः, ये संसार का, और जीव, ये जीव क्या है इसका, और परमात्मा का, उस ब्रह्म तत्व का। उस विचार का फल क्या होगा? कहते हैं जगत बाध है, जीव भाव बाध है। तो धीरे धीरे विचार के द्वारा ये जो संसार भाव है, ये बाधित हो जाएगा, और अपना जो अहंकार का भाव है, वो भी बाधित हो जाएगा। तो बचेगा क्या? आत्मेव अवशिष्यते। तो केवल आत्म सत्ता, आत्म भाव ही वहां अवशेष रहेगा। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, तो ज्ञान दीपिते जुह्वते, वो तो उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, उस ज्ञानाग्नि में इस संपूर्ण संसार की अविद्या और उस अविद्या के कार्य, राग द्वेष अभिनिवेश आदि,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब कार्य हैं अविद्या के। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो इन सब की आहुति जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो कहाँ करता है? जुहवति ज्ञान दीपिते, वो ज्ञानाग्नि में उसके आहुति देता है। और उसका फल भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, वो जो ज्ञानाग्नि है सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, वो सारे कर्मों को भस्मसात कर देती है। तो इसका प्रारब्ध जो अभी शेष है वो भी भस्म हो जाएगा। कई लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन नहीं। थोड़ा सा विचार करें, 3 वाक्य, एक भगवत गीता का वाक्य, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, और महर्षि भगवान शंकराचार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, जो कर्म हो गए उनका भोग तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए कल्प कोटि शतैरपि, उसके लिए जन्म भी लेना पड़ेगा, उसका क्षय भोग के द्वारा ही। और तीसरा श्रुति वाक्य है कि ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, पुंसाम ज्ञानम, जो मनुष्य उसका जो ज्ञान है वो कब उत्पन्न होगा? कहते हैं क्षयात् पापस्य कर्मणः, पाप कर्म का जब क्षय होगा। तो अब इन तीनों वाक्यों को एक साथ मिला करके इनका विचार करें तो निष्कर्ष निकलता है। तो ठीक है, भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को नष्ट कर देगी, लेकिन कौन से? आगे होने वाले जो कर्म हैं, क्यों? उस ज्ञानाग्नि के द्वारा जब अविद्या का लय हो गया, अविद्या का नाश हो गया, तो जीव किसी भी प्रकार के कर्म का संकल्प नहीं करेगा, और जब कोई संकल्प ही नहीं करेगा तो अदृष्ट किसका बनेगा? इसलिए उस ज्ञान होने के बाद फिर वो किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा, अर्थात नए कर्म संकल्प में नहीं बंधेगा। लेकिन जो पीछे के कर्म संकल्प हो गए, जो प्रारब्ध बन गया, उसको पूरा तो करना पड़ेगा। तो जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विचारशील व्यक्ति है, तो जुहवति ज्ञान दीपिते, वो तो इस अविद्या और इसके कार्य, इस अविद्या को क्या करता है? ज्ञान दीपिते, उस ज्ञान दीप्ति में, उस ज्ञानाग्नि में उसकी आहुति दे। तो इस तरह से यज्ञ की अलग अलग विधियां हैं, और उसी तरह से लोक व्यवहार में भी कहते हैं भाई, सामान्य व्यक्ति और जो विचारशील व्यक्ति है, इन दोनों की जो यज्ञ प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। भौतिक दृष्टि से नहीं, आत्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से दोनों में अंतर है। तो उसी को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ तो बहुत से हैं। यहाँ प्रमुख रूप से 3 यज्ञों की भगवान चर्चा करते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा, और चौथा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसित प्रदा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ये 3 भी यज्ञ हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा, हमने यज्ञ किए, जो शास्त्र कहता है उस शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ कर्म हमने किए, आहुति की, मंत्र आदि जो भी शास्त्रीय विधियां, जो भी हमारे ऋषियों ने विधि बताई, उसके अनुसार हमने किया। लेकिन कहीं न कहीं फिर इसे संसार की फलाकांक्षा में हमने अपनी दृष्टि को बांध के रखा।
इसी संसार भाव में हमने अपनी दृष्टि को बांध के रखा। हम अपनी दृष्टि को इस संसार भाव से बाहर निकाल ही नहीं पाए। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि वही जो दृढ़ व्रता, संसिता व्रता, संसिता व्रता का शास्त्रकार अर्थ कहते हैं दृढ़ व्रता। और कौन? यतयः, यत्न से, जो साधना कर रहे हैं, जो साधना के मार्ग में चल पड़े हैं। केवल मुंह से बोल देने से साधना नहीं, जो यथार्थ में वास्तव में साधना के मार्ग पर चलते, तो उनके जीवन का जो निश्चय है वो क्या होगा? कहते हैं संसित व्रता, व्रता, व्रतम दीर्घ कालानुपालनीय संकल्प व्रत। तो व्रत क्या है? दीर्घ कालानुपालनीय संकल्प, लंबे समय तक जिसका पालन करने का जो संकल्प आपने लिया, उसी का नाम व्रत है। व्रत का अर्थ ये नहीं कि आज ये नहीं खाना, आज वो नहीं खाना, ये नहीं, ये तो मूढ़ता है, ये तो विचार न करना है, बिना विचार के। तो इसलिए जो व्रत है उसका लक्षण महर्षि कहते हैं दीर्घ कालानुपालनीय संकल्प, लंबे समय तक जिस संकल्प का हमने पालन करना है, तो उसका नाम है व्रत। और उस व्रत का, उस संकल्प का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो क्या हो? केवल इस भौतिक जगत के, इस संसार के सुख दुख के बंधन में बंधे रहना, या इस संसार के सुख दुख के बंधन से ऊपर उठ करके उस आत्मानंद, उस आत्म सुख की प्राप्ति, ये तो निश्चय व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं यतयः संसिता व्रता, यतयः, जो यत्नशील है। तो वो कौन? तो संसिता व्रता, इस संसार के जो संकल्प है, अपनी साधना के द्वारा, अपने जीवन के अनुभव के चिंतन के द्वारा जिनको ये निश्चय हो गया, संसिता व्रता, इस संसार के सारे व्रत, सारे संकल्प, यह इस संसार के सुख भोग को लेकर के जो भी संकल्प हम करते हैं, वो सब कैसे हैं? संसिता, संशयग्रस्ता, संशय से युक्त है। जीवन का विश्लेषण करके देखो, बहुत से संकल्प जीवन में किए इस भौतिक जगत के लिए, और वो संकल्प कैसे थे, क्या थे, वो एक अलग प्रवृत्ति है। लेकिन संकल्प आपने किए, लेकिन विश्लेषण जीवन का करके देखें, कभी आप उस भौतिक संकल्प को लेकर के निश्चिंत हो पाएगा, फेयरलेस हो पाएगा? कहीं न कहीं एक संशय, एक डाउट आपके मन में बना रहता है। जब तक वो संकल्प आपका पूरा न हो जाए, जब तक वो कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक कहीं न कहीं कोई न कोई संशय, कोई न कोई डाउट आपके मन के अंदर बैठा है कि नहीं। हाँ, कभी कभी वो संशय खुल के सामने आ जाता है, कभी थोड़ा सा दबा रहता है, बस अंतर इतना है। लेकिन आप उस संशय से मुक्त नहीं हुए, उस संदेह से आप मुक्त नहीं हुए, डाउट फ्री नहीं हो पाए। तो कौन है ये थी? भगवान कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव के द्वारा इस बात का निश्चय कर लिया, ये जान लिया कि संसार के जितने भी व्रत हैं, इस संसार के जितने भी संकल्प हैं, ये सब क्या है? संसिता, ये तो संशय से युक्त है। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? संसिता व्रता, अपने निश्चय को, उस आत्म भाव के निश्चय को, उस ब्रह्म भाव के निश्चय को उन्होंने दृढ़ कर लिया।
इसलिए यतया संसित प्रथा, जो यत्नशील साधक है, यथार्थ में जो विचारशील साधक है, वो तो विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा धीरे धीरे क्या कर लेता है, संसित प्रथा, अपने संकल्प को उस आत्म भाव की प्राप्ति, आत्म आनंद की प्राप्ति के लिए अपने मन को वो दृढ़ कर लेता है। तो क्यों? तो उसके लिए पहले, बहुत पहले एक दिन अपने चर्चा करके आए थे, किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि रे रे मानस भृंगमा कुरु मुदा अशंकार कोलाहलम नहीं शब्दम हरिपाद फुल्ल कमले माध्वी कमास्वादय तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि चिदानंदे मरंदे सकृत निस्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयम साहं कृते जं कृते। तो कवि अपने मन को समझाते हुए, रे रे मानस भृंगमा कुरु मुदा झंकार कोलाहलम, कहते हैं रे मन, वहां करो मुधा, तो मुझे संसार के कोलाहल में मुक्त मत करो, इसमें मोहित मत हो, क्योंकि इस संसार में कोलाहल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कोलाहल का अर्थ यूं समझ लो कि कहीं एक हॉल में 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हों, कोई फंक्शन है, कुछ है, और सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आप भी गए तो आपका कोई जानने वाला, कोई परिचित मिला, तो आप भी आपस में एक दूसरे की बातों की चर्चा में मशगूल हो गए। तो सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और एक कोई दूसरा व्यक्ति वो भी सबकी बात सुन रहा है। लेकिन जहां 10 लोग अपनी अपनी बात कह रहे हों, तो आपने शब्दों को तो सुना, लेकिन किसी की भी कोई बात समझ में आएगी क्या? कोई समझ में नहीं। इसी का नाम है कोलाहल। और ये सारा संसार, इस संसार का अगर विचार करके देखें, बचपन से लेकर के आज तक बहुत से संसार के शब्द सुने, बहुत कुछ संसार के बारे में सुना, सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये संसार क्या है, ये आज तक समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया। इसी का नाम है कोलाहल। सुने तो शब्द तो हमने सुने, लेकिन समझ में नहीं आया। इसलिए इस संसार में तो कोलाहल के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते हैं रे रे मानस भृंगमा गुरु मुधा, अरे मन रूपी भंवरे, तो इस संसार के कोलाहल में मुग्ध मत हो, क्योंकि अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करनी है, निशब्दम हरिपाद फुल्ल कमले माध्वी कमास्वादय। हरिपाद फुल्ल कमले, परमात्मा के चरण कमल में निशब्दम, हाँ तो शब्द शून्यता की स्थिति, निशब्दम, शब्द से अर्थात शब्द शून्यता, निशब्दम हरिपाद फुल्ल कमले, परमात्मा के चरण कमल में अगर जाना है, उसका रस का अगर आस्वादन करना है, तो उसके लिए निशब्दम, शब्द रहित होना पड़ेगा। निशब्दम हरिपाद फुल्ल कमल माध्वी कमास्वादय, तो उसका फल क्या होगा? तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि चिदानंदे मरंदे सकृत निष्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयम् शाहं कृते यं कृते तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणी। एक बार उस परमानंद का, उस आत्मानंद का अनुभव प्राप्त कर लो, तो उससे क्या होगा? तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणी, आपके जीवन की सारी तृष्णा, सारी प्यास, तो कहते हैं उस एक बार के उस परमानंद के आस्वादन से क्या हो जाएगी? निवृत्त हो जाएगी। तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणी,
वो संपूर्ण तृष्णा उससे निवृत्त हो जाएगी। चिदानंदे मरंदे शक्रदु। अगर एक बार, एक क्षण के लिए उस परम आनंद का जीवन में अनुभव प्राप्त हो गया, तो उसे समग्र चिंता, समग्र प्यास निवृत्त हो जाएगी। निस्पीते क्वनुते प्रयासते लयम साहं कृते जंकृते। अगर उसका आस्वादन नहीं किया तो कभी कहता है फिर इस संसार के कोलाहल से तुमको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए दो ही चीज है, एक तरफ परम आनंद की अनुभूति है, एक तरफ तृप्ति का बोध है, और दूसरी तरफ एक कोलाहल है। अब किस तरफ जाना है वो तो व्यक्ति को स्वयं निश्चय करना पड़ेगा। तो भगवान वही कह रहे हैं, यतयः संसिता प्रथा। जिन्होंने अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर लिया, तो कौन सा निश्चय? दोनों यज्ञ करेंगे। जिसने इस भौतिकवाद की तरफ, इस संसार भाव में बंधे रहने का निश्चय किया, वो भी यज्ञ करता है। और जिसने इस संसार भाव से मुक्त होने का निश्चय किया, कहते हैं वो भी यज्ञ करेगा। तो कौन से यज्ञ? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य। तो द्रव्य यज्ञ का अर्थ, कहते हैं द्रव्य त्याग। जो धन है, जो वैभव है, उसका त्याग करना। तो किसके लिए? अपने लिए नहीं, समष्टि के लिए। एतेन सर्वभूतात्मा तृप्यन्ताम्। इसलिए वो दान आदि कर्म, द्रव्य त्याग, द्रव्य दान, जो अपने पास है उसका दान करना। किसके लिए? तो कहा समष्टि के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस प्रकार का जो समष्टि का भाव है, उस समष्टि के लिए, इस संसार के समस्त प्राणियों के सुख की भावना को लेकर के कहते हैं वो द्रव्य यज्ञ, द्रव्य था। और उसमें अन्न आदि ये सब आ जाता। इसलिए कहते हैं द्रव्य यज्ञ, उसके विविध अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ, तप यज्ञ। इसलिए द्रव्य यज्ञ आदि, तो इसमें इष्ट, आपूर्त और दत्त कर्म, इन तीन कर्मों को हमारे ऋषियों ने कहा, इष्ट, आपूर्त और दत्त कर्म, इन तीन कर्मों का पालन। लेकिन किसके लिए? अभी तक भी हम करते हैं, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं अपने सुख की कामना, या मैं और मेरा जो हमने इस संसार भाव को बांध रखा है, इस संसार भाव की कामना। इसलिए इस व्यक्तिगत स्वार्थ से, इससे ऊपर उठ करके समष्टि के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के भाव के लिए कर्म, तो वो यज्ञ हो जाएगा। तो इसलिए दोनों यज्ञ कर रहे हैं। जो भौतिक कामनाओं में भी बंधा हुआ है वो भी यज्ञ करता है, वो भी यही यज्ञ कर रहा है, द्रव्य यज्ञ भी करता है, तपस्या भी करता है, योग आदि प्राणायाम आदि वो भी करता है। लेकिन उसके पीछे हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, वो क्या है? महत्व उसका है। हम क्या चाहते हैं उससे? केवल इस संसार के कोलाहल में, इस संसार के सुख दुख के बंधन में बंधे रहना, या इससे बाहर निकलना, वो तो व्यक्ति को निश्चय करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तप परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संसित प्रथा। तो द्रव्य यज्ञ
द्रव्य दान आदि कर्म, इष्ट आपूर्त दत्त कर्म, तो इनमें भी ये भी व्यक्ति करता है। और तपो यज्ञ, तपस्या भी करता है। और योग यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय व प्राणायाम आदि, और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से। और जो स्वाध्याय श्रम अध्यापन, अपने आप को समझने के लिए शास्त्र आदि का चिंतन, ये ज्ञान यज्ञ। तो ये चारों यज्ञ सामान्य व्यक्ति भी करता है, और एक जो दृढ़ निश्चयी विचारशील व्यक्ति है वो भी करता है। लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है, तो लक्ष्य भेद से फल में भी अंतर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो यज्ञ प्रक्रिया है, एक ऐसी तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तो इन सब की मैं समझता हूँ विस्तार से चर्चा कर आगे क्रमशः करेंगे। तो इतना ही है कि जीवन एक अपने आप में यज्ञ है, तो उस यज्ञ को हम किसके लिए करना चाहते हैं वो हमको निश्चय करना पड़ेगा। तो उसकी चर्चा फिर आगे करें। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।